कैसे हो, सामाजिक न्याय कैसे मिले, हम धर्म कर्म में कैसे हमारी आस्था रहे, इसके लिए निरंतर संघर्षरत हैं और पूरे देश में शोषित वंचित दलित समाज का नेतृत्व करते हैं और उनके लिए जो है कार्य करते हैं, उनको न्याय दिलाते हैं। तो हमारे बीच में आदरणीय श्री कैलाश विजय वर्गीय जी पधारे हैं और आप मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम के, और आगे आप उनका सभी उद्बोधन सुनेंगे। मैं चूंकि माँ नर्मदा की गोद में रहता हूँ और माँ नर्मदा का डिंडिम घोष है, नर्मदा नर्मदा सर्व मनोरथानि ददाति वै। माँ नर्मदा हम सबके मनोरथों को पूर्ण करने वाली हैं। कलौ तु नर्मदा देवी कल्प वृक्षो जनार्तिहा, और कलयुग में कल्प वृक्ष के समान फलवती हैं। तो आदरणीय मंत्री जी का, आप सबका, मनोज जी का, हमारा सबका संकल्प माँ नर्मदा पूर्ण करें इस पवित्र भाव के साथ। भारत माता की। जोरदार तालियों के साथ एक बार हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय परम सम्माननीय जन जन में क्रांति लाने वाले आदरणीय कैलाश विजय जी के लिए जोरदार तालियां बोलो। भारत माता की। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, बाबा साहब अम्बेडकर की जय, भलाई समाज की जय, रविदास समाज की जय। मंच पर उपस्थित अब बैठे ना प्लीज। नर्मदा की आराधना करने वाले और समाज में जन जागृति फैलाने वाले ऐसे महामंडल शिव जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप तालियां बजाकर स्वागत करें। मनोज परमार जी जो क्रांति का प्रतीक है, जहाँ मनोज परमार जी पहुँच जाते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि गड़बड़ ठीक करने आए हैं। जैसे मनोज परमार जी के लिए जरा तालियां बजा दीजिए। यहाँ उपस्थित सभी हमारे भलाई समाज, रविदास समाज और अनुसूचित जनजाति के, जाति और जनजाति के जितने भी लोग हैं, मातृशक्ति है, इनको सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। अच्छा, ये बैठक क्यों बुलाई हमने, ये आपको मालूम है क्या? क्यों, किसी को मालूम है? माताओं को मालूम है क्यों बुलाई है? अरे आप नहीं, पीछे वाली माताओं से पूछ रहा हूँ क्यों बुलाइए? हैं? वृक्षारोपण के लिए, वृक्षारोपण के लिए है ना? तो वृक्षारोपण क्यों जरूरी है, कभी सोचा आपने? क्या जरूरत है वृक्षारोपण नहीं करे तो? क्या फर्क पड़ता है? हैं? ऑक्सीजन के लिए। बोलो, ये अम्मा बोल रही है ऑक्सीजन के लिए। किस लिए पेड़ लगाना चाहिए? ऑक्सीजन के लिए। देखिए, अम्मा के लिए ताली बजाओ जरा। जोरदार तालियां एक बार, वो पूरी मातृशक्ति के लिए एक बार जोरदार तालियां। ऑक्सीजन के लिए। यदि पेड़ नहीं हो तो क्या हम सांस ले सकते हैं? क्या ले सकते हैं? क्या यदि हम जिंदा हैं तो हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन देने वाला कौन है? पेड़ पौधे। कौन है? ए भाई, तुम बंद कर इसको, तेरे से थोड़े पूछ रहा हूं मैं। यदि पेड़ नहीं हो तो क्या हम जिंदे रह सकते हैं? क्या नहीं रह सकते हैं ना? और इसलिए पेड़ लगाना जरूरी है। पहले पुराने लोग बैठे हैं यहाँ पर बहुत सारे। इंदौर की गर्मी, तापमान 36 डिग्री, 38 डिग्री, और खूब गर्मी गिरी तो 40 डिग्री होती, क्योंकि हमारे यहाँ पेड़ बहुत थे। इंदौर में बाग ही बाग थे, माणिक बाग, क्षत्रिय बाग, राम बाग, नारायण बाग, सब बाग ही बाग थे कि नहीं थे? अब बाग की जगह सीमेंट के बाग हो गए, हरे पेड़ कट गए, इसलिए गर्मी बढ़ती जा रही है। 48 हो गई, 48। गरीब आदमी, अच्छा इसमें कितने लोगों के घर में एसी है? जरा हाथ खड़ा करो। एसी
5-10 लोगों के हैं, बाकी किसी के नहीं। यदि 48 से 52 डिग्री हो गया, 55 डिग्री हो गया, तो गरीब आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता, क्योंकि हमारे घर में एसी थोड़ी है। तो गरीब आदमी को जिंदा रहने के लिए, शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए ये टेम्परेचर कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए, 48 से कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये जब ही होगा जब हम पेड़ लगाएंगे। इस शहर के अंदर 5 करोड़ पेड़ लगा दिए ना हमने, तो 5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा और जमीन में पानी ऊपर आ जाएगा। पहले हमारे यहाँ 20 फीट गड्ढा खोदते थे तो पानी आता था कि नहीं आता? कितने पुराने लोगों को मालूम है? आता था ना? अब आता है क्या? अभी मैंने बीएसएफ में बोरिंग कराया, 850 फीट पे भी पानी नहीं आया, धूल उड़ रही। ये पानी क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि पेड़ कट गए। बरसात का पानी जमीन के अंदर पहुंचाने का काम यदि कोई करता है तो ये पेड़ करते हैं। हमारे पुराने लोग इनको देवता बोलते थे, वृक्ष देवता। हम जब बचपन में क्रिकेट खेलते थे तो झाड़ी में अगर पेड़ के ऊपर हमारी गेंद लग जाती थी तो हमारी माँ बोलती थी, बेटा हाथ मत लगा, पेड़ सो गए। बोलते थे कि नहीं, पेड़ देवता, ये पेड़ सो गए। बाद में फिर वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने विज्ञान के आधार पर बताया कि पेड़ों में जीव होता है।